जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, हमने पिछले क्लास में डेरिवेटिव से रिलेटेड सारे थ्योरम्स पढ़ लिए थे, डेरिवेटिव से रिलेटेड सारे डेफिनेशंस को समझ लिया था। आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 13.2 को। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज 13.2 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन है और आप अगर यहां पे देखोगे तो आपको मैंने कल की क्लास में बहुत सारे डेफिनेशंस और बहुत सारे थ्योरम्स सिखाए थे। उन्हीं डेफिनेशंस और थ्योरम्स को मैंने यहां पे लिखा हुआ है। इन्हीं डेफिनेशंस को और थ्योरम्स को हम यूज करके आज का एक्सरसाइज 13.2 का हर एक सवाल करेंगे। जैसे कि सबसे पहले सवाल पे आते हैं हम। तो सवाल ये है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 और उस फंक्शन की डेरिवेटिव किस पॉइंट पे निकालनी है? तो आप बोलोगे सर एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 10। तो आपने डेफिनेशन भी ये वाला पढ़ा था, आपको याद होगा, मैंने पिछले से पिछले क्लास में आपको ये सिखाया था, अगर किसी भी पॉइंट पे मेरे को उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होता है, किसी एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर डेरिवेटिव निकालना होता है, तो हम डेफिनेशन नंबर 1 का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा। पहले तो इस डेफिनेशन से, और दूसरा थोड़ा आसान होगा, उसके लिए वेट करो थोड़ा। तो यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा? तो आप बोलोगे सर यहां पे हो जाएगा f डैश a, मतलब यहां पे था द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू a। यहां पे हमें निकालना डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। फंक्शन क्या है? f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2 है। हमें डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मैं क्या करूंगा? a प्लस एच। मेरा a क्या है यहाँ पे? मेरा इनपुट क्या है यहाँ पे? 2 है। मेरा यहाँ पे x इज इक्वल टू a क्या है? यहाँ पे जो a का काम कर रहा है वो 10 कर रहा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मैं क्या करूंगा? a प्लस एच। x के जगह पे मैं अगर यहाँ पे x के जगह पे a प्लस एच को इनपुट दूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 10 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस माइनस क्या आएगा? माइनस एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए क्या है? तो आप बोलोगे सर 10 का स्क्वायर माइनस 2, 10 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में h। ये स्टेप ना, ये वाला जो अभी हम कर रहे हैं थोड़ा सा लंबा है, इसके बाद वाला जो स्टेप कराऊंगा ना वो देख लेना, वो ज्यादा आसान है। ये बस मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए एक क्वेश्चन बता रहा हूं, बाकी सारा क्वेश्चन जो है ना हम सेकंड वाले मेथड से करेंगे। तो यहां पे आप अगर देखोगे तो ये हो जाएगा मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0। इसका अगर स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 100 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2। ये हो जाएगा माइनस 100 और ये हो जाएगा प्लस 2। नीचे आ जाएगा बाय h। आप देख सकते हो 100 से माइनस 100 खत्म, माइनस 2 से प्लस 2 खत्म। तो अब मेरे पास क्या बचेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 20h अपॉन में h। आप बोलोगे सर यहां से मैं ऊपर न्यूमरेटर से मैं एक h को कॉमन निकाल सकता हूं। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर मैंने ऊपर से एक h कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा h प्लस। क्यों कॉमन निकाला? इसलिए कॉमन निकाला, अगर मैं 0 डाल देता तो 0/0 फॉर्मेट में आता। और मैंने आपको पहले वाले क्लासेस में बताया कि 0/0 फॉर्मेट अगर आता है तो हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि 0/0 फॉर्मेट को हटाओ कैसे भी करके। तो यहाँ पे इसलिए मैंने h को कॉमन निकाला और h प्लस 20 लिख दिया यहाँ पे, और नीचे h था। अब देखो h और h कैंसिल हो गया, अब नीचे तो 0 आएगा नहीं, ऊपर 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, नीचे 0 नहीं आएगा। अगर अब आप इसमें 0 डालोगे तो ये हो जाएगा मेरा 20। ये हुआ मेरा एक तरीका। अब दूसरा तरीका देखो, जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड ज्यादा आसान है और आगे वाले हर क्वेश्चन को हम इसी मेथड से करेंगे। ठीक है बच्चों? तो यहां पे सेकंड मेथड क्या है? मेरा एफ ऑफ एक्स क्या था? एफ ऑफ एक्स था मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 2। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं एफ डैश एक्स हम निकाल सकते हैं? तो आप बोलोगे सर एफ डैश एक्स क्या होता था? एफ डैश एक्स हमारा सेकंड डेफिनेशन होता था। एफ डैश एक्स बोलू या फिर मैं इसको डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बोलू, ऐसे बोल सकता हूं मैं। तो आप बोलोगे सर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें यहां पे मेरा ये हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्या है ये? एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब आप बोलोगे सर यहां पे आप देखो बीच में एक माइनस का साइन है, तो अगर आप यहां पे देखोगे ये चीज एग्जैक्टली यहां पे लिखी हुई है। तो आप बोलोगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस वी। एक यू है और एक वी है, एक टर्म क्या है? यू, और दूसरा टर्म क्या है? वी। इसको मैं लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। अच्छा इससे जो कैसे रीड कर देते हैं, मैंने पिछले क्लास में सिखाया था, द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू फंक्शन, ये था। इसको कैसे बोलेंगे? द डिफरेंस बिटवीन द डेरिवेटिव्स ऑफ टू फंक्शन। समझ रहे हो? तो द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ टू फंक्शन। ठीक है? तो यहां पे आप बोलोगे सर ये वाला जो है ना, ये आपने पिछले क्लास में सिखाया था, जब भी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n होती है, जब मेरा फंक्शन x की पावर में कुछ होता है, x का पावर n होता है, तो मैं उसको लिख सकता हूं n इंटू एक्स की पावर n माइनस n। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे पावर क्या था? 2। इस पावर को मैंने यहाँ पे लिख दिया, x लिख दूंगा, और इसकी जो पावर है ना उसमें से एक कम कर दूंगा। आप ये देखो, यहाँ पे देखो, एक मैंने कम कर दिया तो ये होगा 2x की पावर
1। अब माइनस आप बोलोगे सर यहां पे एक कांस्टेंट फंक्शन है, और मैंने आपको बताया था जब भी हमें एक कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो तो उसका जो आंसर आता है वो 0 के बराबर आता है, डेरिवेटिव 0 के बराबर आता है, क्योंकि चेंज इन वाई एक्सिस तो 0 के बराबर होगा, इसलिए मेरा डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हो गया मेरा 2x, मेरा f डैश x क्या हुआ यहां पे 2x हो गया। ठीक है, इस फंक्शन के लिए जो मेरा डेरिवेटिव होगा पूरे कर्व पे, इस फंक्शन के लिए जो मेरा डेरिवेटिव होगा पूरे फंक्शन के लिए वो 2x के बराबर होगा। इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ अगर आपको आप कोई भी इनपुट देता, x इज इक्वल टू 10 देता, x इज इक्वल टू 20 देता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें डायरेक्टली डाल दो। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा f डैश, अगर मेरा x 10 के बराबर है तो 10 में यहां डाल दूंगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 10, और 2 इंटू 10 क्या होता है 20। आप देख लो कितना आसान है। अगर आपको ये चीज पता है, अगर आपको ये चीज पता है तो ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहां पे आ सकते हो इस मेथड से। और भी क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं कैसे इस मेथड को अप्लाई करें। तो बच्चों अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 100। तो हमें फंक्शन क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे सर फंक्शन हमारा है 99x के बराबर। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा डेरिवेटिव क्या आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 99x हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 99x में दो टर्म्स है, एक 99 जो कि कांस्टेंट टर्म है और एक x एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे अगर आपको मैंने बताया था d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं पहले v को बाहर रखते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ 99 लिखते हैं माइनस प्लस, अब क्या करते हैं, अब हम 99 को बाहर रखते हैं और d बाई डी एक्स ऑफ किसको करते हैं, पहले दूसरे वाले टर्म का करते हैं। ठीक है, एक कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होता है ना वो हमेशा 0 के बराबर आता है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां पे x इंटू 0 हो जाएगा प्लस आप बोलोगे सर 99 dx बाई dx, तो यहां पे 99 इंटू 1 हो जाएगा जो कि किसके बराबर होगा, सो आप बोलोगे सर ये 99 के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मेरा x इज इक्वल टू 100 हो, या मेरा x इज इक्वल टू 1 मिलियन हो, या x इज इक्वल टू 10,000 हो, या x इज इक्वल टू 0.00001 भी हो, मेरा जो डेरिवेटिव आएगा ना इस फंक्शन का एट एनी पॉइंट वो 99 के बराबर ही होगा। समझ रहे हो, कांस्टेंट वैल्यू आया, मेरा डेरिवेटिव क्या है, कांस्टेंट वैल्यू आया। ठीक है, तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा, f डैश 100 बराबर 99 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1। तो यहां पे जो मेरा फंक्शन होगा, तो आप बोलोगे सर मेरा फंक्शन किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, और किस पॉइंट पे हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो आपने बोला सर 1 पे निकालना है। इसका मतलब हमें f डैश 1 की वैल्यू पता लगानी है। तो क्या मैं पहले f डैश x निकाल लूंगा तो मेरे को क्या आइडिया नहीं लग जाएगा f डैश 1 क्या होगा, तो आप बोलोगे यस सर बिल्कुल लग जाएगा आइडिया। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स एक्चुअली में है क्या, dx बाई dx, और dx बाई dx होता क्या है 1 होता है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां पे 1 डालू इनपुट, या अगर मैं यहां पे 2 डालू, मेरा डोमेन में जो भी नंबर होगा ना सब नंबरों के लिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव 1 के बराबर ही आएगा। ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू मिला है हमें। तो यहां पे मेरा f डैश जो 1 हो जाएगा ना, या f प्राइम 1 हो जाएगा, या द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, वो 1 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.2 के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फंक्शंस कौन कौन से, यहां पे 4 फंक्शंस दे रखे हैं, सबके हमें डेरिवेटिव निकालने हैं। किससे निकालना है, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, फर्स्ट प्रिंसिपल और कुछ नहीं, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, इस f डैश x को ही हम फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, इस तरीके को ही हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं पहला क्वेश्चन यहां करूं तो आप बोलोगे सर फर्स्ट मेरा फंक्शन क्या दे रखा है, तो f ऑफ x दे रखा है मुझे x क्यूब माइनस 27। हमें क्या निकालना है, हमें f डैश x निकालना है। फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब यही हो गया ना कि डेरिवेटिव निकालना है, मतलब f डैश x निकालना है, ये क्या होगा ये हमें पता लगाना है। तो आप बोलोगे सर इस चीज को मैं लिख सकता हूं d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूं इसी चीज को मैं, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। और एक्चुअली में एफ ऑफ एक्स है क्या मेरा, तो आप बोलोगे सर ये है मेरा d बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 27। अब देखो ये क्या है, द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू फंक्शन, वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है डिफरेंस बिटवीन डेरिवेटिव्स ऑफ टू फंक्शन के बराबर होता है। डिफरेंस बिटवीन डेरिवेटिव्स ऑफ टू फंक्शन के बराबर होता है कि नहीं होता है, ये सारी चीजें आपने पिछले क्लास में सीखा था, राइट।
तो आप बोलोगे सर यहां पे ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां पे क्या दे रखा है मेरे को, एक्स क्यूब दे रखा है। मेरा फंक्शन क्या है यहाँ पे, अब ये एक्स क्यूब है, अब सिर्फ इसको देखो, एक्स क्यूब है। आपको पता है जब भी मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन निकालता हूं उसका आंसर क्या आता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। वैसे ही यहां पे एन की जगह पे क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 3 एन इंटू एक्स की पावर, एक्स की पावर क्या, एन माइनस वन, मतलब जो पावर है उसमें से एक कम कर दो, तो ये हो जाएगा 2 माइनस। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 27 लिखा हुआ है। एक बात बताओ बच्चों मुझे, ये जो 27 है क्या ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, और कांस्टेंट वैल्यू अगर मेरा कांस्टेंट फंक्शन है यहाँ पे तो उसके लिए डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा मेरा 0। तो इसका आंसर आ गया मेरा 3x स्क्वायर, निकाल दिया हमने, खत्म। ये रहा मेरा f डैश x, आ गया मेरा f डैश x, ये देखो आ गया मेरा f डैश x 3x स्क्वायर के बराबर। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। अब अगर मैं आंसर सेकंड की बात करूं तो मेरा फंक्शन क्या दे रखा है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर मेरा फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो आप बोलोगे सर x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर यहां पे प्लस 2 और ये हो जाएगा माइनस एक्स और ये हो जाएगा माइनस 2x, तो ये माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा, राइट। तो आप बोलोगे सर f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आया है। अगर मुझे f डैश x निकालना है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहां पे डेरिवेटिव लगाऊंगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, d बाय डी एक्स ऑफ f ऑफ x ही होता है, f प्राइम x क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। अब अगर मैं इसको जगह पे f ऑफ x की जगह पे अगर मैं इस चीज को लिख दूं यहां पे, तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और अगर आप यहां पे, जैसे मैंने यहां पे आपको सिखा रखा है ये दोनों चीजें, अगर आप यहां पे अप्लाई करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, अब 3x है, अब 3x में से 3 को बाहर ले आओ क्योंकि 3 एक कांस्टेंट वैल्यू, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना, x को यहां रख दो, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2। तो आप बोलोगे सर यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे वही चीज d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की अगर कोई पावर दे रखी है तो क्या लगाते हैं हम, तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। जब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर कुछ दे रखा है मेरे को तो वो किसके बराबर हो जाता है, n इंटू, यहां पे n क्या है 2 इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, एक्स की पावर n माइनस वन, n माइनस वन का मतलब है यहां पे जो मेरे को पावर 2 दे रखा है ना उसमें से एक कम, उसमें से अगर 2 में से एक कम कर दूंगा तो एक ही आ जाएगा मेरा पावर, माइनस 3 इंटू, अब देखो dx बाई dx, आपको पता है dx बाई dx 1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस, देखो दोबारा कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है 0, तो ये हो जाएगा मेरा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 हो जाएगा मेरा इस फंक्शन के लिए डेरिवेटिव। क्या आ गया मेरा, मेरा इस फंक्शन के लिए डेरिवेटिव आ गया। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे क्या बोला गया, यहां पे मेरे को एफ ऑफ एक्स दे रखा है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो अगर मैं यहां पे एफ डैश एक्स निकालना चाहूंगा तो आप बोलोगे सर मेरा एफ डैश एक्स कुछ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और यहां पे मैं एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या डालूंगा, तो आप बोलोगे यहां पे सर एफ ऑफ एक्स की जगह पे आ जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये ना डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी के फॉर्मेट में, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी के फॉर्मेट में, तो हम क्या करते हैं इस u को, इस u का पहले डेरिवेटिव निकालते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 1 और v को बाहर रखते हैं, माइनस अब इस u को बाहर रखते हैं और v का डेरिवेटिव निकालते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ x का स्क्वायर अपॉन में जो हमें यहाँ पे v दे रखा होता है उसका एक और बार स्क्वायर हो जाता है, तो x स्क्वायर हमें v दे रखा था उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे अगर मैं d1 बाई डी एक्स निकालूंगा, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, 1 तो मेरा एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे सर ये 0 के बराबर होता है, तो यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 0 माइनस, आपने बोला सर यहां पे 1 लिखा है ठीक है, इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, एक्स डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स लिए कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, एक्स की पावर कुछ दे रखा है मेरे को, तो यहां पे एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो ये हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4, तो ये हो जाएगा मेरा, ये तो खत्म, 0 है मेरा पूरा का पूरा, माइनस 2x अपॉन में x की पावर 4, ये हो जाएगा मेरा माइनस 2 अपॉन में, अगर यहां से एक x और यहां से एक x काट दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 2 बाई एक्स क्यूब, माइनस 2 अपॉन में एक्स क्यूब, ये मेरा आ जाएगा इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव। हमने तीनों क्वेश्चन के डेरिवेटिव निकाल लिए, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन बचा है, तो देखते हैं इसमें कैसे लगाएंगे हम डेरिवेटिव। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, कैसे, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, आप बोलोगे सर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वन, ठीक है सर,
मुझे क्या निकालना है, मुझे एफ डैश एक्स निकालना है। और एफ डैश एक्स क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एफ डैश एक्स होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स के जगह पे मैं क्या रखूंगा, आप बोलोगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वन। और यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा जो मैंने आपको कल लिखाया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन में वी क्या होता है। तो आप बोलोगे सर ये क्या होगा, इसमें क्या करेंगे हम, नीचे वाले को सबसे पहले बाहर रखेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे, माइनस अब जिसका डेरिवेटिव निकाला उस वाले फंक्शन को बाहर रखेंगे, और जिसका नहीं निकाला उस वाले का डेरिवेटिव निकाल देंगे x माइनस वन अपॉन में जो नीचे जो वैल्यू दे रखी है, नीचे जो फंक्शन दे रखा है मेरा, उस फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे, x माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसे हो जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू, अच्छा आप बताओ d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वन कैसे करेंगे। तो आप बोलोगे सर ये हो जाता है मेरा d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ वन। तो आप बोलोगे सर यहां पे ये d बाई डी एक्स कितने किसके बराबर होगा, वन के बराबर होगा, और ये डी वन बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा वन। तो यहां पे मैं लिखूंगा इंटू वन माइनस एक्स प्लस वन इंटू, अच्छा d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस वन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ वन के बराबर होगा। आप बोलोगे सर ये जो होता है ये वन के बराबर होता है, ये जो होता है ये जीरो के बराबर होता है, तो ये भी मेरे वन के बराबर ही आ गया। तो ये हो जाएगा इंटू वन अपॉन में x माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर वाले न्यूमरेटर को सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस वन माइनस ऑफ x माइनस वन अपॉन में x माइनस वन का होल स्क्वायर। x से x कटा तो ये मेरा न्यूमरेटर में आ गया माइनस टू, नीचे आ गया मेरा x माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों मेरा इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव। क्या आ गया, इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन दे रखा है हमें, और हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू वन पहले, उसके बाद हम इसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो। फिर देखेंगे क्या जो मेरा डेरिवेटिव आया है एट ए पॉइंट वन और डेरिवेटिव जो आया एट ए पॉइंट जीरो, क्या वो दोनों बराबर है। 100 टाइम्स ऑफ ए डेरिवेटिव एट ए पॉइंट इक्वल टू जीरो, क्या वो दोनों बराबर होंगे क्या नहीं होंगे, वो हमें प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एफ प्राइम वन निकालेंगे, यानी कि द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू वन। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे निकालना है एफ डैश वन। तो उसके लिए मैं आपसे बोलता हूँ एफ डैश वन को निकालने से पहले एफ डैश एक्स को पहले निकाल दो। क्या करो, एफ डैश एक्स को निकालो। तो आप बोले सर एफ डैश एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है। तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस एक्स की पावर 99 डिवाइडेड बाई 99 प्लस अप टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक्स प्लस 1। ये हमारा फंक्शन है। अगर मैं इसमें डेरिवेटिव लगाऊंगा तो आप बताओ मेरे को, ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐसे दे रखा है, तो यहां पे मैं इसका यूज करूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी का यूज करूंगा। वो क्या होता है, द डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ डिफरेंट फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ द डिफरेंट फंक्शन। तो इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 100 अपॉन में 100 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 99 अपॉन में 99 प्लस अप टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहां पे कुछ ऐसा बन जाएगा मेरा कि आपने बोला कि सर ये जो x की पावर 100 अपॉन में 100 है ना, तो इस 1/100 को तो पहले सबसे पहले बाहर निकालो। तो मेरे पास ये बच जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 100। और आपको पता है कि जब भी आपको ऐसे वाला फॉर्मेट दिख जाए तो आपको क्या लगाना है, आप बोलोगे सर ये 100 जो वो यहां पे आ जाएगा, x लिखूंगा मैं, और जो x की पावर 100 है ना उस पावर में से एक कम कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 100 इंटू एक्स की पावर 99, 100 इंटू एक्स की पावर 99। तो यहां पे मैं लिखूंगा इसको इंटू 1/100 इंटू, मैंने इस चीज को d बाई डी एक्स ऑफ, मैंने इसको सॉल्व कर दिया, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 100, इसको सॉल्व कर दिया तो ये आ जाएगा मेरा इंटू 100 एक्स की पावर 99। ऐसे ही अगर आप यहां पे भी सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/99 को बाहर रखो, 1/99 को बाहर रखो, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 99, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 99। ये किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर ये बराबर होगा 99 इंटू एक्स की पावर 98 के बराबर होगा। ये
99 इंटू एक्स की पावर 98 के बराबर होगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा इंटू 99 एक्स की पावर 98 प्लस अप टू, ऐसे अगर यहां जाऊंगा तो 1/2 बाहर रखूंगा तो आ जाएगा मेरा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। क्या आ जाएगा मेरा? तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा मेरा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। और आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x के बराबर होता है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 2x, और ये तो कट ही जाना, dx बाई dx 1 हो जाएगा, प्लस ये कांस्टेंट फंक्शन है 1 और उसका डेरिवेटिव 0 के बराबर आएगा। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 100 से 100 कट जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा x की पावर 99 प्लस यहां से 99 कट जाएगा x की पावर 98 प्लस अप टू 2 से 2 कट जाएगा x प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो ये तो मेरा आ गया f डैश x। ये क्या है मेरा? f डैश x आया। ये मेरा क्या है? f डैश x आया। बहुत इंपॉर्टेंट, f डैश x आया मेरा। मुझे निकालना क्या है? मुझे f डैश 1 निकालना है। तो मैं अगर आप यहाँ पे f डैश 1 निकालूंगा ना, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे किस इनपुट पे निकालना है मेरे को, किस डोमेन पे निकालना है मेरे को। तो जो मेरा इनपुट होगा इस फंक्शन के अंदर जो मैं डालूंगा 1 डालूंगा। तो यहाँ पे x के जगह पे जब 1 आएगा तो मैं लिखूंगा 1 की पावर 99 प्लस 1 की पावर 98 प्लस अप टू प्लस 1 प्लस 1। देखो यहां से लेके यहां तक जो है ना आपका 1 जो है वो 99 टाइम्स आ रहा है, और यहां पे एक एक्स्ट्रा 1 है, वो किसके बराबर हो जाएगा? मतलब टोटल मिला के यहाँ पे 99 बार आ रहा है 1 और ये एक बार आ रहा है, तो 99 प्लस 1 100। तो अगर मेरा 100 बार आ रहा है उसको मैं ऐड करूंगा तो 100 के बराबर ही होगा वो। तो मेरा यहाँ पे f डैश 1 आ जाएगा 100 के बराबर। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं f डैश 0 क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ना x के जगह पे 0 लगाना है। तो ये हो जाएगा 0 की पावर 99 प्लस 0 की पावर 98 प्लस अप टू क्या करेंगे, आप बोलोगे सर 0 प्लस 1, तो ये आ जाएगा मेरा 1 के बराबर। क्या आ गया मेरा? 1 के बराबर। f डैश 0 1 के बराबर आ गया। आप बोलोगे हमें प्रूव क्या करना था? ये करना था। तो आप देखो यहाँ पे मेरा f डैश 1 क्या है? क्या मेरा f डैश 1 100 टाइम्स ऑफ f डैश 0 है? तो आप बोलोगे सर है। क्यों है? क्योंकि मेरा f डैश 1 क्या था? 100 था, और यहां पे f डैश 0 क्या था, और यहां पे f डैश 0 क्या है? 1 है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि मैंने इस चीज को प्रूव कर दिया कि f डैश जो 1 होगा वो बराबर होगा 100 टाइम्स f डैश 0 के। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको ये चीज अच्छे से समझ आ रही होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n प्लस a इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस 2 अप टू a टू द पावर n माइनस 1 x प्लस a टू द पावर n फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर a। जितना ये क्वेश्चन खतरनाक दिख रहा है, यकीन करो उतना खतरनाक है ही नहीं ये क्वेश्चन। मैं बताता हूं क्यों। अगर आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 5 समझ लिया ना, एकदम एग्जैक्टली वैसे ही है। यहां पे आप x n a इन सबको देख के बेफालतू में ही कंफ्यूज हो रहे हो। बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे? मैं बताता हूं। यहां पे हमें फंक्शन क्या दे रखा है? f ऑफ x दे रखा है हमें x की पावर n प्लस a इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर x टू द पावर n माइनस 2 प्लस अप टू क्या आ जाएगा? a की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a टू द पावर n, ये आ जाएगा। आप बोलोगे सर हमें क्या निकालना है? यहाँ पे हमें डेरिवेटिव निकालना है, मतलब f डैश x निकालना है। क्या निकालना है? f डैश x निकालना है। तो आप बोलोगे सर f डैश x क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x होता है कि नहीं होता है? तो आप बोलोगे सर यही चीज इसको मैं लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x के जगह पे क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा x टू द पावर n प्लस a x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर x की पावर n माइनस 2 प्लस a n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a टू द पावर n। ठीक है, तो आप बोलोगे हमने जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था एग्जैक्टली वैसे यहां पे करना है ये वाला स्टेप। तो यहां पे क्या दे रखा था? डेरिवेटिव्स ऑफ द सम ऑफ फंक्शन। ये सम ऑफ फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? द सम ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन के बराबर होता है। वैसे ही यहां पे हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है द डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ फंक्शंस बराबर होगा सम ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन। सर थोड़ा अच्छे से लिख के समझाओ, मैं जो बोल रहा हूं ये इसके बराबर होगा डी बाई डी एक्स की पावर n प्लस a को बाहर रख सकते। क्यों? क्योंकि a एक फिक्स्ड रियल नंबर है, एक कांस्टेंट वैल्यू है a। तो यहां पे मैं a को बाहर रखूंगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस अप टू कहां तक? a की पावर n माइनस 1 दोबारा बाहर रखो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, अब कांस्टेंट ही है, बाहर रखो नहीं रखो उससे आपकी मर्जी है, मतलब ये जीरो ही आना है यहाँ पे, क्योंकि अगर कांस्टेंट वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू का अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूं हमेशा जीरो के बराबर होता है। तो यहां पे आप बोलोगे सर ये तो हमें पता है, आपने यहां पे लिखा हुआ है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 हो जाएगा।
n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन हो जाएगा, प्लस a इंटू, अब देखो यहां पे x की पावर n माइनस वन है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे n माइनस वन उतारूंगा सबसे पहले, इंटू एक्स लिखूंगा, और इस पावर में से अब एक और वैल्यू कम कर दूंगा। जब मैं n माइनस वन में से एक और कम करूंगा तो ये हो जाएगा n माइनस वन जो कि n माइनस टू के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा n माइनस टू प्लस ए स्क्वायर वैसे रखो यहां पे, और देखो यहां पे n माइनस टू उतारा आपने इंटू एक्स, अब n माइनस टू में से एक कम करा तो ये हो जाएगा n माइनस थ्री, प्लस कहां तक जाना है हमें, a की पावर n माइनस वन को ऐसे ही रखो, और जो dx बाई डी एक्स आपको पता है वो वन के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा इंटू वन, प्लस ये मेरा आ जाएगा जीरो के बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो a की पावर n है, a जो है एक कांस्टेंट वैल्यू, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, √2 हो सकता है, रियल नंबर है ना, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे उसका कोई भी पावर हो हमें क्या मतलब है, तब भी एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू का, कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो के बराबर होता है। तो ये आ गया मेरा f डैश एक्स किसके बराबर आ गया, तो आप बोलोगे सर मेरा f डैश एक्स बराबर आ गया n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a n माइनस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस टू प्लस a स्क्वायर n माइनस टू इंटू एक्स की पावर n माइनस थ्री प्लस अप टू कहां तक, a की पावर n माइनस वन तक। ये हो गया मेरा इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फॉर सम कॉन्स्टेंट्स a एंड b फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, तीन क्वेश्चन दे रखे हैं, माने कि तीन फंक्शन दे रखे हैं हमें, इन फंक्शन के अंदर जो आपको a b दिख रहा है वो कांस्टेंट वैल्यूज है, और यहां पे हमें इन फंक्शन के डेरिवेटिव्स निकालने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के पहले क्वेश्चन से। तो यहां पे मैं अगर बोलूंगा कि यहां पे जो मेरा फंक्शन है वो किसके बराबर है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसको ऐसे ना लिख के ना एक काम करो सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा प्लस ए बी। इसको मैंने सॉल्व करके ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एफ डैश एक्स का मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहां पे आप बोलोगे सर डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू, यहां पे आप बोलोगे सर यहां पे हमें क्या करना है, वही चीज, द डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ फंक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ ईच फंक्शन। तो यहां पे अगर मैं पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो, फिर माइनस ए प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव निकालो, फिर ए बी का डेरिवेटिव निकालो। जब आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो, चलो मैं लिख के दिखा देता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो, माइनस क्या करना है फिर हमें, a प्लस बी तो कांस्टेंट है, तो a प्लस बी को बाहर रखो, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर रखो, इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, प्लस जब भी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म और एक वेरिएबल साथ दे रखा हो तो कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लिया करो। अब जब यहां पे अकेला कांस्टेंट टर्म है तो उसको डी बाई डी एक्स के साथ लिख दिया करो, डी बाई डी एक्स ऑफ ए बी। तो यहां पे बच्चों ये वाला जो है आप खुद बोलोगे सर अभी आप 10 बार बोल चुके हो, ये 2x के बराबर होता है, ये 2x के बराबर होता है, मैंने ये वाला लगाया है यहां पे, माइनस a प्लस बी इंटू डी एक्स बाई डी एक्स वन के बराबर होगा, प्लस यहां पे a और b दोनों कांस्टेंट फंक्शन है, तो a और b का प्रोडक्ट करूंगा तो भी कांस्टेंट फंक्शन ही आएगा। तो कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है ना वो जीरो के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर, तो ये आ गया जीरो। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा यहां पे 2x माइनस a माइनस b, ये हो गया मेरा f डैश x। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमें एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे सर एफ ऑफ एक्स दे रखा है मेरे को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। इस चीज को अच्छा थोड़े से और अच्छे से लिख दो, मतलब स्क्वायर करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, यहां पे ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स की पावर 4, ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, ए बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। इसी चीज का मेरे को क्या निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स कैसे, आप बोलोगे सर ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है, और एक्चुअली में मेरा एफ ऑफ एक्स है क्या, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं वही बात दोबारा, द डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ ईच फंक्शन। तो यहां पे ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस कांस्टेंट फंक्शन बी स्क्वायर। जब भी कांस्टेंट फंक्शन अकेला लिखा हो तो डी बाई डी एक्स के साथ लिखना है हमें,
जब भी कांस्टेंट फंक्शन किसी वेरिएबल के साथ लिखा हो तो उसको बाहर निकालो और वेरिएबल के साथ डी बाई डी एक्स करो, तो ये हो जाएगा 2ab डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पे अगर मैं इस कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल दूं, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल दूं, तो आप बोलोगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 आएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 क्या होता है, 4x क्यूब होगा जाएगा, क्या होगा 4x क्यूब होगा, प्लस यहां पे कांस्टेंट फंक्शन है ये, और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 के बराबर होता है, प्लस 2ab इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स है। इसका मतलब यहां पे एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब ये 2x के बराबर होगा इसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x के बराबर है, तो यहां पे ये हो जाएगा मेरा 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4ab x, क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4ab x। हमने अभी ये भी कंप्लीट कर लिया, ये भी कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने थर्ड फंक्शन को देखते हैं। तो यहां पे थर्ड फंक्शन क्या दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स माइनस बी। मुझे क्या निकालना है, एफ प्राइम एक्स निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स निकालना है, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो आप बोलोगे सर यहां पे एफ प्राइम एक्स बराबर होता है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स के। इस चीज को कैसे लिखोगे, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स माइनस बी। आप देख सकते हो यहां पे डेरिवेटिव ऑफ, इसको क्या कहते हैं, क्वोशिएंट रूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्वोशिएंट रूल कहते हैं। जब भी आपको डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी इस फॉर्मेट में लिखा दिखे तो आपको ये रूल अप्लाई करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मैंने क्या करना है, नीचे वाले फंक्शन को बाहर रखा, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, माइनस अब जो बाहर रखा था ना उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, और ये इस वाले फंक्शन को बाहर रखा, अपॉन में जो नीचे जो फंक्शन है उसका स्क्वायर, एक्स माइनस बी का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर एक्स माइनस बी इंटू, अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ए। डी एक्स बाई डी एक्स 1 के बराबर होता है, माइनस डी ए बाई डी एक्स, ये कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू 0 के बराबर होती है, कांस्टेंट वैल्यू की डेरिवेटिव 0 के बराबर होती है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस एक्स माइनस ए इंटू, ऐसे ही यहां पे भी होगा। अगर मैं आपसे बोलूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस बी निकाल के दिखाओ, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन बी। इस कांस्टेंट फंक्शन तो 0 हो जाएगा और dx बाई dx 1 के बराबर होता है, तो 1 माइनस 0 1 के बराबर ही आएगा। तो यहां पे भी ये 1 आ गया, डिवाइडेड बाय x माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आप न्यूमरेटर को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए अपॉन में x माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा, x माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, आप बोलोगे सर x और x कट जाएगा, तो ये आ जाएगा a माइनस बी अपॉन में x माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया मेरा इस फंक्शन का डेरिवेटिव, ये आ गया मेरा f प्राइम x। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, डाउट पूछिए, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। अब हम चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन फॉर सम कांस्टेंट a। मतलब कि यहां पे एक फंक्शन दे रखा है और यहां पे कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट ये जो a है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है, यहां पे एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर मेरे को यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का, फंक्शन क्या है मेरा, तो आप बोलोगे सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए। मुझे क्या निकालना है, मेरे को एफ डैश एक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे एफ डैश एक्स, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा मेरा डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए। कैसे करेंगे इसको, क्वोशिएंट रूल लगा के। सबसे पहले नीचे वाले को बाहर रखेंगे, ऊपर वाले पे हम क्या लगाएंगे, डेरिवेटिव लगाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन। माइनस क्या करेंगे, अब इसको बाहर रखेंगे, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन को बाहर रखेंगे और नीचे वाले पे डेरिवेटिव लगाएंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय जो नीचे वाला डिनोमिनेटर था उसका स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसे हो जाएगा, अब एक्स माइनस ए इंटू, आप खुद बोलोगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन। तो इसको मैं लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एन। अब क्वेश्चन में बोला कि ए कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट की चाहे कोई भी पावर हो, आंसर तो फिर भी कांस्टेंट ही आएगा। तो ये कांस्टेंट फंक्शन के लिए जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है
और यहां पे आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन होता है, और यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन, क्या हो जाएगा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन के बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन है, इनटू यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस है, इसको भी वैसे ही करेंगे, क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए, कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ए, तो ये डी एक्स बाई डी एक्स वन हो जाएगा, और क्योंकि ये एक कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो के बराबर आएगा, तो ये हो जाएगा जीरो, सॉरी ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा वन, तो यहां पे हम लिखेंगे इनटू, क्या लिखेंगे, इनटू वन लिखेंगे यहां पे, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा यहां पे, तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा बना मेरा n इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स की पावर n माइनस वन माइनस एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, अपॉन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इसी चीज को अगर और सॉल्व करके लिखना चाहते हो तो क्या कैसे करोगे आप बोलोगे सर मैं यहाँ पे एक काम करता हूं, x की पावर n माइनस वन को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा, और n को भी मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन माइनस n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन माइनस एक्स की पावर n प्लस ए की पावर n अपॉन में x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहां पे अगर ये x की पावर वन है और ये x की पावर n माइनस वन है, तो x के दोनों पावर्स को जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस ए एन एक्स की पावर n माइनस वन माइनस एक्स की पावर n प्लस ए की पावर n अपॉन में x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहां पे अगर इसको और थोड़ा शॉर्ट करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, आप यहां पे क्या करोगे, x की पावर n को कॉमन निकालो यहां से, तो ये हो जाएगा n माइनस वन इसको, और इसमें से मैंने x की पावर n को कॉमन निकाल लिया, प्लस a की पावर n माइनस ए एन एक्स की पावर n माइनस वन अपॉन में x माइनस ए का होल स्क्वायर। इतना ही शॉर्ट होगा। तो यहां पे अब हम चलते हैं आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.2 के 9th क्वेश्चन की तरफ। यहां पे इस क्वेश्चन के 6 पार्ट है, मैं सबसे पहले आपको 3 पार्ट करके दिखाऊंगा यहां पे, और इन क्वेश्चन को हम फटाफट खत्म करेंगे, क्योंकि अब आप ऑलमोस्ट समझ चुके हो कि इन चीजों का, इन थ्योरम्स का, इन डेफिनेशंस का कैसे यूज करना है क्वेश्चनों में। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पे f ऑफ x क्या है, 2x माइनस 3/4, तो यहां पे d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि f डैश x के बराबर होता है, हमें यही निकालना है, f डैश x ही निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, ऑफ 2x माइनस 3/4। आप बोलोगे सर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 3/4, क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 2 को बाहर रखो, 2 कांस्टेंट है, ऑफ x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू अकेला है तो इसलिए कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ पे ऐसे फंक्शन की तरह यूज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, माइनस ये आपको पता है कांस्टेंट फंक्शन है तो ये 0 के बराबर होगा, तो 2 माइनस 0 2, तो पहला क्वेश्चन खत्म, पहला क्वेश्चन का डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। अब चलते हैं अपने आंसर नंबर सेकंड की तरफ। आप बोलोगे सर यहाँ पे मेरे को फंक्शन दे रखा है 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और आपको पता है एफ ऑफ एक्स क्या है, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा मेरा, तो आप बोलोगे यहाँ पे सर ये डी बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये मेरे को ना u इंटू वी, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी वाला फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहे थे, वो ये डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। तो इसमें क्या करते थे, हमने क्या करा, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, दूसरे वाले फंक्शन को बाहर रख के पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, फिर हमने क्या करा, प्लस ये पहले वाले फंक्शन को बाहर रख के, पहले वाले फंक्शन को बाहर रख के दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो क्या निकलेगा, x माइनस 1 इंटू, आप बोलोगे सर ये 5 है, 5x क्यूब है, अगर मैं d बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब निकालना चाहूंगा तो क्या आएगा, तो मैं बोलूंगा सर d बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब क्या होता है, तो आपने बोला सर जब भी एक कांस्टेंट टर्म और एक वेरिएबल साथ लिखा दिखे, जब भी एक कांस्टेंट टर्म और एक वेरिएबल साथ लिखा दिखे
तो क्या करते हैं हम कांस्टेंट टर्म को बाहर रखते हैं और अंदर वाले वेरिएबल का क्या करते हैं, वेरिएबल का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3x² हो जाएगा ये। तो यहां पे मैं लिखूंगा 5 इंटू 3x², 5 इंटू 3x² प्लस यहां पे भी ऐसे 3x था तो मैंने 3 को बाहर रखा, dx बाई dx करूंगा तो 1 आएगा, माइनस 1 का मैं d बाई dx करूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, प्लस यहां पे इस चीज को बाहर रखा 5x³ प्लस 3x माइनस 1 इनटू, अब आप बताओ अगर मैं यहां पे dx बाई dx माइनस d बाई dx ऑफ 1 करूंगा तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर dx बाई dx तो 1 हो जाएगा, और यहां पे अगर आप d बाई dx ऑफ 1 करोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यहां पे कुछ ऐसा बनेगा, आप बोलोगे सर x माइनस 1 इंटू 15x² प्लस 3 प्लस 5x³ प्लस 3x माइनस 1 प्लस 3x माइनस 1, और ये 1 ही तो होगा, ब्रैकेट में 1 ही तो है, इंटू 1, 1 माइनस 0 1 होता है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 15x³ प्लस 3x, 15x³ प्लस 3x माइनस 15x² माइनस 3 प्लस 5x³ प्लस 3x माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, देखो 15x³ है यहां पे और मेरे पास 5x³ है, तो ये हो जाएगा 20x³। क्या हो जाएगा, 20x³। अब आपके पास क्या है, आप देख रहे हो यहां पे 3x है प्लस 3x है और यहां पे भी प्लस 3x है, तो दोनों प्लस 3x से क्या करो आप, दोनों प्लस 3x से क्या करो आप, जोड़ दो और प्लस 6x लिख दो, यहां पे हो गया ये। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास माइनस 15x² बचा है, और क्या बचा है आपके पास, माइनस 1 बचा है, माइनस 3 और माइनस 1, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 के बराबर होता है। ये आ गया आपका आंसर। अब ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन 9th का, तो इसे कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर हमें f ऑफ x दे रखा है x की पावर माइनस 3, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं हम 1 बाई x³। ये क्या दे रखा है, x की पावर माइनस 3, इसको हम क्या लिखेंगे 1 बाई x³ इनटू 5 प्लस 3x, ये दे रखा है हमें। तो अगर आप यहां पे इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो आप बोलोगे सर f डैश x क्या होगा, f डैश x बराबर होता है d बाई dx ऑफ f ऑफ x, और यहां पे f ऑफ x क्या है, तो आप बोलोगे सर d बाई dx ऑफ f ऑफ x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 5 प्लस 3x डिवाइडेड बाई x³ लिखूंगा मैं यहां पे। तो आप बोलोगे सर यहां पे जो ये है मेरे को d बाई dx ऑफ u बाई b के फॉर्मेट में मिला है, d बाई dx ऑफ u बाई b के फॉर्मेट में मिला है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर हम सबसे पहले ऊपर वाले को बाहर, नीचे वाले को बाहर रखेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे, प्लस, प्लस नहीं माइनस, यहां पे बीच में माइनस आता, माइनस, अब क्या करना है आपको, इसको बाहर रखना है, 5 प्लस 3x को बाहर रखना है और इसका डेरिवेटिव निकालना है, d बाई dx ऑफ x³ करना है आपको, अपॉन में जो डिनोमिनेटर में था उसका स्क्वायर, मतलब x³ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की पावर 6 हो जाएगी। तो यहां पे आप बोलोगे सर ये हो जाएगा x³। अगर मैं यहां पे d बाई dx ऑफ 5 प्लस 3x करूंगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको d बाई dx ऑफ 5 प्लस d बाई dx ऑफ 3x, तो d बाई dx ऑफ 5 क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 5 कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव 0 के बराबर आएगा, प्लस d बाई dx ऑफ 3x, तो आपने सर बोला था कि जब भी d बाई dx ऑफ 3x करो उसमें 3 एक कांस्टेंट टर्म है और x एक वेरिएबल है, तो 3 बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा d बाई dx ऑफ x। अब dx बाई dx क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहां पे आप क्या करना है, 5 प्लस 3x इनटू d बाई dx ऑफ x³, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x³। कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर x³ के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 3 इंटू x की पावर 3 माइनस 1 जो कि 2 होता है, 3x² हो जाएगा ये, अपॉन में x की पावर 6, अपॉन में x की पावर 6। इसे कैसे लिखेंगे हम, तो ये आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3x³ प्लस 3x³ प्लस 3 माइनस 5 प्लस 3x इंटू 3x² अपॉन में x की पावर 6, अपॉन में x की पावर 6। तो आप बोलोगे सर मैं क्या ऊपर से x² कॉमन निकाल सकता हूं, बिल्कुल कॉमन निकाल सकते हो, x² अगर आप कॉमन निकालोगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस 5 प्लस 3x इंटू 3 अपॉन में ये x की पावर 6 को कैसे लिख सकते हो, x² इंटू x की पावर 4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो ये x² कट जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 3x माइनस 3 5 15 माइनस 9x अपॉन में x की पावर 4, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 9x किसके बराबर होता है, आप बोलोगे सर माइनस 6x माइनस 15 अपॉन में x की पावर 4। ये आ गया मेरा इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव। इस चीज को ना अगर आप यहां पे 3 कॉमन निकालोगे, माइनस 3 कॉमन निकालोगे तो ये आ जाएगा माइनस 3x टू द पावर 4 माइनस 3 अपॉन में x टू द पावर 4। अगर मैंने ऊपर से माइनस 3 कॉमन निकालेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2x आएगा,
यहाँ पे क्या आएगा 2x आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा +5 आएगा। तभी तो जब मैं -3 को अंदर ब्रैकेट में इंटू करूंगा ये -6x हो जाएगा और ये -15 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आप ऐसे भी लिख दो, ऐसे भी लिख दो, दोनों पे आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे। अब देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे सर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर 5 इंटू 3 - 6 इंटू एक्स टू द पावर -9। अगर मैं यहाँ पे x टू द पावर 5 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 6 इंटू एक्स टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर -9। ये हो जाएगा 3 एक्स टू द पावर 5 माइनस 6 एक्स टू द पावर 5 - 9। क्या होता है 5 - 9? आप बोलोगे सर -4। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर हमें यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एफ डैश एक्स होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और वो क्या है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे 3x की पावर 5 माइनस 6x की पावर -4। होता है कि नहीं होता है? आप बोलोगे सर बिल्कुल होता है। यहां पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे सर सबसे पहले इसको देखते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 6 इंटू एक्स की पावर -4। और आपको पता है इसको ऐसे सॉल्व करते टाइम क्या करना होता है, 3 को बाहर लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। अगर मैं बोलूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 निकालना है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या होगा, आपको ये वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ये वाला रूल अप्लाई करते क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5 है, जो पावर है वो यहाँ पे आ गया, और एक्स की पावर 1 कम हो जाती है 4 हो जाएगा, माइनस अब यहाँ पे क्या रखा हुआ है 6, कॉन्स्टेंट है 6 को बाहर रखा। अब मैं बोल रहा हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -4, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -4। ये क्या होगा, तो आपने बोला सर एक्स की अगर कोई भी पावर हो हम पावर को यहां रखते हैं और एक्स की जो भी पावर होती है उसमें से एक घटा देते हैं। यहाँ पे एक्स की पावर -4 था, उसमें से अगर मैं एक घटा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर -5। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे एक्स की पावर -4 का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, इनटू -4 एक्स की पावर -5 आएगा कि नहीं आएगा, बोलोगे, आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे हो गया 15 एक्स की पावर 4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 6 4 24 एक्स की पावर -5। इसको ऐसे लिखो, या फिर इसको क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे आप, इसमें क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिखोगे 15 एक्स की पावर 4 प्लस 24 अपॉन में एक्स की पावर 5 लिख सकते हो, यही कर सकते हो। आगे आपका आंसर। तो चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन के 5th पार्ट की तरफ। यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा एक्स की पावर -4 इंटू 3 - 4 इंटू एक्स की पावर -5। आप क्या करो, आप इस x की पावर 4 को क्या करो x की पावर 4, x की पावर -4 को ऐसे लिख दो, 3 - 4 x की पावर -5 अपॉन में x की पावर 4। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें f डैश x निकालना है, जो क्या होता है d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x होता है, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x होता है। अब अगर मैं यहाँ पे f ऑफ x के जगह पे इस फंक्शन को लिख दूं एज इट इज, तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन 3 - 4 इंटू एक्स की पावर -5 अपॉन में एक्स की पावर 4। आप बोलोगे सर ये u बाई v के फॉर्मेट में आ गया, तो u बाई v के फॉर्मेट में आ गया, मतलब क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, क्वोशिएंट रूल नीचे वाले फंक्शन को बाहर रखो, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, माइनस ऊपर वाले फंक्शन को बाहर रखो और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो अपॉन नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। एक्स की पावर 4 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 8 आएगा, राइट। तो यहां पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं एक्स की पावर 4 इंटू अगर इसका डेरिवेटिव निकालूं तो आप बोलोगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ 3 क्या होता है, तो आप बोलोगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ 3 क्या होगा, 3 एक कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 4 इंटू एक्स की पावर -5। पहले तो 4 को बाहर रखो, अब है आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -5। ये क्या होता है, तो ये हो जाएगा -5 को आपने यहां रखा, एक्स की पावर जो -5 था उसमें से एक कम कर दिया, तो एक्स की पावर -5 -1 क्या होता है, -6 होता है। तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका -4 इंटू -5 एक्स की पावर -6, एक्स की पावर -6 हो गया ये आपका। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा -3 -4 एक्स की पावर -5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 क्या होता है, 4x क्यूब के बराबर होता है, क्या होता है 4x क्यूब के बराबर होता है, यहां पे डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 8। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा -4 इंटू -5 20 होता है, 20 तो फिक्स्ड है यहाँ पे, 20 फिक्स्ड है यहाँ पे, एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर -6, एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर -6 क्या होगा,
तो आप बोलोगे सर एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 6 होता है एक्स की पावर माइनस 2, एक्स की पावर माइनस 2 माइनस, अब यहां पे क्या करना है आपको, यहां पे इंटू करो, यहां पे हो जाएगा 3 इंटू 4, कुछ कॉमन निकाल पाएंगे नहीं, 3 इंटू 4 12 माइनस 12 एक्स की पावर 3 प्लस 4 इंटू 4 16 एक्स की पावर, यहां पे माइनस 5 है, यहां पे प्लस 3 है, तो कितना हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, अपॉन में एक्स की पावर 8। अब देखो यहां पे भी एक्स की पावर माइनस 2, यहां पे भी एक्स की पावर माइनस 2, और ये 20 और ये 16 है, 20 प्लस 16 क्या होता है 36, तो 36 एक्स की पावर माइनस 2 माइनस 12 अप एक्स क्यूब अपॉन में एक्स की पावर 8। इसी चीज को मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूं 36 एक्स की पावर माइनस 2 अपॉन में एक्स की पावर 8 माइनस 12 एक्स की पावर 3 अपॉन में एक्स की पावर 8। तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये जब एक्स की पावर माइनस 2 यहां आ जाएगा तो ये हो जाएगा 36 अपॉन में एक्स की पावर 10 माइनस 12 अपॉन में, ये जब एक्स की पावर 3 को मैं नीचे लेके आ जाऊंगा तो ये एक्स की पावर 8 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 5। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ आ गया होगा। तो हम चलते हैं 9th क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, आप बोलोगे सर 2 बाई एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 3x माइनस 1। तो बच्चों आप यहां पे पता है क्या करो, आप क्या करो, यहां पे आपको दो टर्म्स दे रखे हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया, ठीक है, आपको दोनों पे ना अलग अलग डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं मान लेता हूं, मैं क्या मानू आप बताओ, आप बोलो कि मैं इसको मान लेता हूं जी ऑफ एक्स मान लेता हूं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन में एक्स प्लस 1 मान लेता हूं, और इसको मैं मान लेता हूं एच ऑफ एक्स मान लेता हूं, और एच ऑफ एक्स मेरा बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 3x माइनस 1। अब आप क्या करो, आप जी डैश एक्स निकालो, जी डैश एक्स निकालो, और यहां पे क्या करो आप एच डैश एक्स निकालो, इन दोनों का डेरिवेटिव निकालो। क्यों निकालो, क्योंकि मेरा जो एफ डैश एक्स होगा, एफ डैश एक्स होगा वो किसके बराबर होगा, एफ डैश एक्स मेरा बराबर होगा जी डैश एक्स माइनस एच डैश एक्स के बराबर होगा, ठीक है। तो आपने बोला सर जी डैश एक्स कुछ ऐसा आएगा, तो मैं लिखूंगा यहां पे जी डैश एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या है, तो आप बोलोगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ 2 अपॉन में एक्स प्लस 1, यही है मेरा। तो अब आप बोलोगे सर इसका कुछ आंसर ऐसे आएगा, तो आप बोला, आपने बोला सर ये डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी के फॉर्मेट में, डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी के फॉर्मेट में है। तो यहां पे अगर यू बाई वी के फॉर्मेट में है तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम नीचे वाले को बाहर रखते हैं और ऊपर वाले का डेरिवेटिव निकालते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 2, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे माइनस, अब हमने ऊपर वाले को बाहर रखा, नीचे वाले का डेरिवेटिव निकाला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन में नीचे वाला जो हमारा डिनोमिनेटर था उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो आप बोलोगे सर ये डी बाई डी एक्स ऑफ 2, 2 एक कांस्टेंट फंक्शन होता है, 2 एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट फंक्शन होता है, तो यहां पे इस कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है, माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1। आप खुद बताओ जब मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करूंगा तो आ जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, और डी एक्स बाई डी एक्स 1 के बराबर होता है, प्लस अब मैं डी बाई डी एक्स ऑफ 1 करूंगा, जब डी वन बाई डी एक्स करूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 करूंगा, 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट वैल्यू है, और क्योंकि 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है यहां पे इसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा, अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप खुद देखो ये तो पूरा 0 हो गया, एक्स प्लस 1 इंटू 0 तो खत्म, तो यहां पे हो जाएगा माइनस टू अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये मेरा आ गया जी डैश एक्स, क्या आ गया मेरा जी डैश एक्स आ गया। अब हम चलते एच डैश एक्स को निकालते हैं, एच डैश एक्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एच ऑफ एक्स, एक्चुअली में होता क्या है, तो आप बोलोगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 3x माइनस 1, इसे कैसे करेंगे हम, तो आप बोलोगे सर इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले फंक्शन को बाहर रखा, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, माइनस ऊपर वाले फंक्शन को बाहर रखा, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, और डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर किया मैंने, क्या करा नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर किया मैंने। तो आप बोलोगे सर यहां पे क्या होगा, यहां पे ये हो जाएगा 3x माइनस 1। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, आपको ये वाला लगाना, डी बाई डी एक्स ऑफ जब भी एक्स की पावर n होता है तो उसका मतलब होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहां पे जब मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा n क्या है यहाँ पे 2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, 2 में से एक कम 1, तो 2 इंटू एक्स की पावर 1 मतलब 2x ही हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर
इनटू, अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x करूंगा मैं, जब डी बाई डी एक्स ऑफ 3x करूंगा तो 3 तो आएगा यहां पे बाहर आ जाएगा, और dx बाई डी एक्स 1 के बराबर होता है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, 1 आपको पता है कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है, ये आ गया अपॉन में 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 3x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3x स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहां पे माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आप, ये हो जाएगा मेरा नीचे 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 टू द 6, 3 टू द 6, 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर, और ये जो 2x माइनस 2x यहां पे हो जाएगा माइनस 2x अपॉन में 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं बोलूं कि 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर होता है, माइनस यहाँ पे 2x आ जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा मेरा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरा यहाँ पे। तो बच्चों ये मेरा यहाँ पे आ गया, क्या आया, h डैश x आया। मुझे क्या निकालना था, मुझे h डैश x थोड़ा निकालना था, मुझे निकालना था f डैश x निकालना था। f डैश x क्या होगा, तो आप बोलोगे सर f डैश x मेरा हो जाएगा यहाँ पे g डैश x, g डैश x क्या था मेरा, ये g डैश x क्या मिला मुझे, g डैश x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस h डैश x, h डैश x क्या मिला मुझे, ये वाला 3x स्क्वायर माइनस 2x। यहां पे अगर आप एक x को कॉमन लोगे तो भी कर सकते हो, नहीं लो तो भी फर्क नहीं पड़ता, तो यहां पे इसको लिखोगे 3x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन में 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा f डैश x। इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव मैंने निकाल दिया, यहां पे ये रहा। तो अब हम चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो मेरे यहां पे फंक्शन क्या है, तो आप बोलोगे सर f ऑफ x इज इक्वल टू cos x है, और फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है। अब यहां पे अगर डायरेक्टली आपको क्या निकालना है, आपको f डैश x निकालना है, तो आप अगर d बाई डी एक्स ऑफ cos x करोगे, आपको पता है d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है, क्या करना है, नहीं पता ना, तो यहां पे हमें इस फॉर्मूले को यूज करके हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, यही होता है फर्स्ट प्रिंसिपल। इस फॉर्मूले का यूज करके हमें cos x का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर f डैश x मेरा हो जाएगा, f डैश x मेरा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, अब देखो x प्लस h था, तो मैं यहां पे cos x की जगह पे क्या लिखूंगा, मेरा f ऑफ x क्या है, cos x है, तो f ऑफ x प्लस h क्या होगा, cos ऑफ x प्लस h होगा, cos x प्लस h होगा, माइनस f ऑफ x क्या है, cos x अपॉन में क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, cos a माइनस cos b, ये फॉर्मूला बन जाएगा cos a माइनस cos b का। अब cos a माइनस cos b क्या होता है, cos a माइनस cos b होता है माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2, a प्लस b का मतलब इन दोनों का सम, यानी कि x प्लस h प्लस x, माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2, माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, a माइनस b बाई 2 बाई 2 भी होगा, ये ध्यान रखना। तो a माइनस b कैसे करेंगे, आप बोलोगे सर x प्लस h माइनस x, ये x और ये x कटेगा, बचेगा h, तो ये हो जाएगा a माइनस b अपॉन में 2 अपॉन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस h। अब आप बोलोगे सर हमें यहाँ पे क्या करना है, मैं करूंगा लिमिट, अब इसको स्प्लिट करना है हमें। अब देखो यहाँ पे जो मैं दिखाना चाहता हूं, आप देख पा रहे हो साइन h बाई 2 दिख रहा है, नीचे एक h दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, मैंने स्प्लिट करा इनटू साइन माइनस साइन x 2x प्लस h अपॉन में 2 लिखा इसको, इनटू लिमिट अब मैं क्या करूंगा, h टेंड्स टू 0, ये माइनस 2 यहां, ये 2 जो 2 मैंने यहां नहीं लिखा था ना, वो 2 मैं यहां लिखूंगा, 2 साइन h बाई 2, समझ रहे हो मैंने 2 इसके साथ क्यों रखा, मैंने कल वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही करा था, पिछली क्लासों को जाके देखो ताकि आपका कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाए। तो यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 2x प्लस h बाई 2। अब यहां पे एक बात बताओ मेरे को, यहां पे आपका साइन के साथ एंगल h बाई 2 है, साइन के साथ एंगल h बाई 2 है, मैंने आपको समझाया था लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x क्या होता है, साइन x अपॉन में x 1 के बराबर होता है, जब मेरा एंगल भी x हो, डिनोमिनेटर में भी x हो और लिमिट में भी x हो। यहां पे मेरा एंगल h बाई 2 है, तो मेरे डिनोमिनेटर को भी h बाई 2 बनाओ, तो h बाई 2 कैसे बनाएंगे, बाई 2 कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे इंटू 2 कर दो, आप देखोगे ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, इसलिए मैंने 2 को इसके साथ रखा था, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, लिमिट को देखो, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 है,
हमने बोला जो एंगल होता है लिमिट भी वैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे h को बाई 2 कर दो तो ये भी बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h बाई 2 टेंस टू 0। क्या हो जाएगा? h बाई 2 टेंस टू 0। तो ये हो जाएगा लिमिट h बाई 2 टेंस टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन में h बाई 2 अपॉन में h बाई 2। आप बोलोगे सर ये पूरा जो है ना ये 1 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है? ये 1 के बराबर होता है, तो ये तो खत्म। अब यहां पे आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन 2x प्लस h अपॉन में 2 आ जाएगा ये। तो ये बराबर होता है लिमिट, अगर आप यहां पे h टेंस टू 0 को यहां पे h की जगह पे 0 डालोगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन 2x अपॉन में 2, 2 और 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन x। तो मुझे यहां से आज एक और चीज सीखने को मिली कि यहां पे अगर मैं लिखूं d बाय dx ऑफ, अगर मेरे को cos x करना है, cos x फंक्शन का अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है तो वो बराबर होता है माइनस साइन एक्स। किसके बराबर होता है? माइनस साइन एक्स से। ये आज मेरे को सीखने को मिला यहां से। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों चलते हैं अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.2 के आखिरी सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है अगर मेरा f ऑफ x साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के बराबर है तो f डैश एक्स क्या होगा? तो आप बोलोगे सर f डैश एक्स होगा मेरा d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, जो किसके बराबर होगा? d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के बराबर होगा। और ये क्या है? u इंटू वी तो है, d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, दो फंक्शन है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सेकेंड फंक्शन को बाहर रखा, पहले वाले फंक्शन का हमने डेरिवेटिव निकाला, प्लस फिर क्या करा हमने, साइन एक्स को बाहर रखा और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स निकाला हमने। तो आप बोलोगे सर हमने ये जो चीज है ना कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? हमने कल सीखा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स? कॉस एक्स के बराबर होगा। तो मैंने यहां पे कॉस एक्स लिख दिया इनटू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इसके बराबर आता है, माइनस साइन एक्स के बराबर आता है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स हो जाएगा ये। तो यहां पे आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इसके बराबर होता है। तो आप ये बोलोगे सर ये कॉस 2x के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कॉस 2x के बराबर होता है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो क्या है, जो कि क्या है, सीक एक्स है। क्या है? सीक एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीक एक्स है। अगर मैं निकालना चाहूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीक एक्स की डेरिवेटिव, तो आप बोलोगे सर सीक एक्स को हम लिख सकते हैं, सीक एक्स को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस एक्स। क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर एफ डैश एक्स हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन में कॉस एक्स हो जाएगा। और आप बोलोगे सर 1 अपॉन में कॉस एक्स, सर यू बाई वी की याद दिला दी इसने, डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन में वी। इसे कैसे करेंगे? तो आप बोलोगे सर पहले नीचे वाले को बाहर रखा और अंदर जो ऊपर वाला था उसका डेरिवेटिव निकाला, माइनस ऊपर वाले को बाहर रखा, नीचे वाले का डेरिवेटिव निकाला, कॉस एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा? कॉस का स्क्वायर, नीचे वाले डेरिवेटिव का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, डेरिवेटिव नहीं, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू, आपको पता है कांस्टेंट फंक्शन जो है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू 0, कॉस एक्स इंटू 0 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। आपने अभी थोड़ी देर पहले सीखा कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप बोले सर कॉस एक्स इंटू 0 तो खत्म, तो यहां पे हो जाएगा माइनस 1 इंटू माइनस साइन एक्स, पॉजिटिव साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखो साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिखो। आपको पता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है? तो आप बोलोगे सर ये टैन एक्स होता है। क्या होता है? टैन एक्स होता है। इनटू 1 अपॉन में कॉस एक्स क्या होता है? तो आप बोलोगे सर सीक एक्स होता है। तो ये आ गया मेरे पास। तो हमें यहां से एक और चीज आज पता लगा कि मेरा एफ ऑफ एक्स अगर सीक एक्स है, अगर मेरा एफ ऑफ एक्स सीक एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ये सीक एक्स टैन एक्स होगा। क्या होगा? सीक एक्स इंटू टैन एक्स होगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ सीक एक्स क्या होगा? सीक एक्स टैन एक्स, सीक एक्स इंटू टैन एक्स। इन सब चीजों को आपको रटना है, तभी आप क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर पाओगे। और ये अगले साल आप जब पढ़ोगे ना कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, उन सब चीजों में ये सारी चीजें छोड़ो, चल तो रहा है ना। 1 2 2 भी हो गया, अब 3 करना है, 3 4।
अब हम चलते हैं अपने आंसर नंबर 3 की तरफ। तो यहां पे हमें निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ, हमें निकालना है इस फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 5 सीक एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। इसे कैसे करेंगे? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा डी बाई डी एक्स ऑफ 5 सीक एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4 कॉस एक्स। तो यहां पे अगर मैं 5 को बाहर ला दूंगा तो आप बोलोगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ सीक एक्स। अभी अभी आपने सिखाया कि डी बाई डी एक्स ऑफ सीक एक्स क्या होता है? सीक एक्स इंटू टैन एक्स होता है। क्या होता है? सीक एक्स इंटू टैन एक्स होता है। सीक एक्स इंटू टैन एक्स होता है प्लस अब ये 4, इस 4 को भी बाहर लेके आ जाओ। अब आपने बोला कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो थोड़ी देर पहले आपने सीखा कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। क्या हो जाएगा? ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 सीक एक्स टैन एक्स माइनस 4 साइन एक्स। ये आ गया मेरा इस वाले क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का भी डेरिवेटिव। अब चलते अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो आप बोलोगे सर हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है कोसिक एक्स, हमें निकालना है एफ डैश एक्स। कैसे निकालेंगे एफ डैश एक्स? तो आप बोलोगे सर यहां पे क्या करना पड़ेगा हमें करना पड़ेगा डी बाय डी एक्स ऑफ कोसिक एक्स। क्या होता है? तो आप बोलोगे सर कोसिक एक्स होता है 1 बाई साइन एक्स। तो मैं यहां पे इसी कोसिक एक्स को मैं लिखूंगा 1 अपॉन में साइन एक्स। अब आपको याद आ रहा होगा कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन में वी आपने सिखाया था, आपने क्वेश्चन रूल सिखाया था। क्वेश्चन रूल ये कहते हैं नीचे वाले फंक्शन को मैंने बाहर रखा, ऊपर वाले फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव निकाला, माइनस ऊपर वाले फंक्शन को बाहर रखा, नीचे वाले फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव निकाला, अपॉन में नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, यही था मेरा नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा बनेगा कि यहां पे हो जाएगा मेरा, आप देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 1, अगर मैं किसी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालता हूं तो वो 0 के बराबर होता है। तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये पूरा खत्म हो गया। 0 इंटू साइन एक्स 0 ही होता है, -1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। आपको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन में कॉस एक्स। क्या हो जाएगा? -1 अपॉन में कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स के होल स्क्वायर का मैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकता हूं। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा इस माइनस कॉस, इसको मैं कर दूंगा माइनस कॉट एक्स, इसको मैं लिख दूंगा माइनस कॉट एक्स, और 1 अपॉन में साइन एक्स को लिख दूंगा कोसिक एक्स। 1 अपॉन में साइन एक्स को लिख दूंगा मैं कोसिक एक्स। तो ये हो गया अपना हमारा माइनस कॉट एक्स इंटू कोसिक एक्स। क्या हो गया मेरा डेरिवेटिव? कोसिक एक्स का माइनस कॉट एक्स इंटू कोसिक एक्स हो गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 के 5th पार्ट की तरफ। यहां पे हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है 3 कॉट एक्स प्लस 5 कोसिक एक्स। 3 कॉट एक्स प्लस 5 कोसिक एक्स। तो आपको पता है आपको कॉट एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, कॉट एक्स का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा यहाँ पे, और कोसिक एक्स का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। हालांकि कोसिक एक्स का डेरिवेटिव अभी अभी हमने निकाला क्या था? माइनस कॉट एक्स कोसिक एक्स। तो यहां पे हम क्या करेंगे? आप बोलोगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ 3 कॉट एक्स प्लस 5 कोसिक एक्स। इसको मैं स्प्लिट करके लिख दूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3 कॉट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 कोसिक एक्स। तो आप बोलोगे सर यहां पे 3 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, अच्छा कॉट एक्स को मैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिख सकता हूं। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन में वी, क्वोशिएंट रूल वाला याद आया होगा आपको अभी, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 इंटू कोसिक एक्स। इस 5 को बाहर रख लो, यहां पे अंदर मत रखो, बाहर रखो। ठीक है, अब क्या करना है आपको? आप बोलोगे सर यहां पे इस cos x बाई sin x अगर मैं u बाई v क्वोशिएंट रूल लगाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा 3 इंटू, यहां पे क्या करूंगा? पहले मेरे को sin x को बाहर रखना पड़ेगा और cos x का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो ऊपर वाले का अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है? तो आपने बोला सर माइनस sin x होता है। तो ये हो जाएगा sin x इंटू माइनस sin x माइनस, अब आप क्या करोगे? अब आपने बोला सर हमने ऊपर वाले को बाहर रखना है और नीचे वाले का डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि हमें नीचे वाले sin x का डेरिवेटिव निकालना है। और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? आप बोलोगे सर sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो ये हो जाएगा cos x अपॉन में sin x का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू, आपने अभी भी सीखा कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिक एक्स क्या होता है? तो आप बोलोगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिक एक्स होता है माइनस कोसिक एक्स कॉट एक्स। क्या होता है? माइनस कोसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसिक एक्स कॉट एक्स होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिक एक्स। अभी थोड़ी देर पहले 2 सेकंड पहले सीखा हमने। तो यहां पे आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस साइन स्क्वायर एक्स
माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स प्लस नहीं माइनस 5 कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो ये आपका आ जाएगा यहां पे। आप बोलोगे सर अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं, अगर दोनों जगह से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ये भी माइनस हो जाएगा, यहां ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3। आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो ये आ जाएगा 3 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, क्या आ जाएगा 3 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स -5 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और ये किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा -3 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा -3 कोसेक स्क्वायर एक्स -3 कोसेक स्क्वायर एक्स -5 कोसेक एक्स कॉट एक्स -5 कोसेक एक्स कॉट एक्स। इसमें से अगर आपको कोसेक एक्स कॉमन निकालना निकाल लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। माइनस कोसेक एक्स अगर मैं यहां से कॉमन निकालूंगा तो ये आ जाएगा मेरा -3 कोसेक एक्स प्लस 5। अगर मैं माइनस कोसेक एक्स कॉमन निकालूंगा तो ये आ जाएगा 3 कोसेक एक्स प्लस 5 कॉट एक्स। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने पार्ट क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट 6 की तरफ। यहां पे हमें f ऑफ x दे रखा है 5 sin x। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7। इसे कैसे करेंगे तो आप बोलोगे यहां पे सर d बाई डी एक्स ऑफ, मैं लिखूंगा f डैश x क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ किसका 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7। तो आप बोलोगे सर यहां पे मैं अगर स्प्लिट करूंगा इसको तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 5 sin x माइनस, इस 5 को बाहर लिख लो यार आप, -6 को बाहर लिखा d बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 7। तो आप बोलोगे सर यहां पे 5 इंटू, मेरे को पता है d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, ये होता है cos x। यहां पे मैंने लिखा हुआ है d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x के बराबर होता है। d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x के बराबर होता है। -6 इंटू d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन एक्स के बराबर होता है, माइनस साइन एक्स के बराबर होता है। और यहां पे प्लस, ये आपको पता है कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 के बराबर आता है। तो ये हो जाएगा मेरा 5 cos x माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे प्लस 6 sin x। ये आ गया मेरे इस क्वेश्चन का भी उत्तर। अब चलते हैं अपने 7th और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आंसर 7th, यहां पे 2 tan x माइनस 7 sec x लिखा हुआ है। तो f ऑफ x क्या है यहां पे, 2 tan x माइनस 7 sec x लिखा हुआ है यहां पे। तो आप बोलोगे सर यहां पे अगर मैं डेरिवेटिव निकालना चाहूं, f डैश x निकालना चाहूं तो f डैश x हो जाएगा मेरा d बाई डी एक्स ऑफ 2 को अगर मैं बाहर रखूंगा तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 2 tan x माइनस 7 को बाहर रखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ sec x। तो आप बोलोगे सर हमने कल सीखा था कि d बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x। d बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x। ये कल की क्लास में हमने सीखा था। तो इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू sec स्क्वायर x, 2 इंटू sec स्क्वायर x माइनस 7 इंटू आप बोलोगे सर d बाई डी एक्स ऑफ sec x क्या होता है, ये अभी हमने सीखा था। हमने अभी ही इसी क्वेश्चन 11 के अंदर कोई पार्ट था जिसके अंदर हमें sec x फंक्शन दिया हुआ था। तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप बोलोगे सर sec x tan x क्या होता है, sec x tan x, देखो यहां लिखा भी हुआ है sec x tan x। तो ये हो जाएगा sec x tan x। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, मैं sec को कॉमन निकालूंगा, sec x कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2 sec x माइनस 7 tan x। तो बच्चों मैं आशा करता हूं जो भी मैंने आज आपको समझाया है अच्छे से समझ आ गया होगा। आपका एक्सरसाइज 13.2 पूरा कंप्लीट हो चुका है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कराया है। अगर आपका इस 13.2 एक्सरसाइज के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको यहां पे मेरी मेहनत दिख रही है, आपको मेरी अप्रोच अच्छी लग रही है क्वेश्चन की तरफ, तो आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।